जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जैन धर्म के प्रकाश पुंज और प्रखर तपस्वी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के तप और संयम को समर्पित हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव, कला के रंग भक्ति के संग, स्पॉन्सर्ड बाय एचएल बेनाड़ा ग्रुप एंड फैमिलीज एंड सपोर्टेड बाय आवर सिटी मेंटर्स। दर्शकों, लगभग 6 महीनों के लंबे और एक्साइटिंग सफर को पूरा करने के बाद फाइनली अब ये शो उस पड़ाव पर आ पहुंचा है जहां से शो की ट्रॉफी मात्र एक कदम दूर है। जी हाँ, हमें मिल चुके हैं हमारे टॉप 10 फाइनलिस्ट, जो आज फाइनल राउंड में देने वाले हैं अपना बेस्ट और जजेस के साथ साथ जीतेंगे आपका भी दिल, क्योंकि आज से हम अपने टॉप 10 फाइनलिस्ट के इस शो में भविष्य की बागडोर को जजेस के साथ साथ आपके हाथों में भी सौंपने वाले हैं। जी हाँ, आज से हमारे टॉप 10 कंटेस्टेंट के लिए वोटिंग लाइंस ओपन हो रही है और आपको बस इतना करना है कि आज होने वाले फाइनल राउंड के परफॉर्मेंस को आपको देखना है, परखना है और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए बिना समय गवाए भर भर के वोट करना है। वोट करने के लिए आप जिनवाड़ी चैनल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जिनवाड़ी चैनल की वेबसाइट पर जाकर आप वोट भी कर सकते हैं। वोटिंग से जुड़ी सभी जानकारी इस शो के दौरान आपसे शेयर की जाएंगी। तो हो जाइए तैयार देखने के लिए हमारे टॉप 10 फाइनलिस्ट का बेस्ट अवतार। लेकिन उससे पहले आइए अपने जजेस से जानते हैं कि वोटिंग लाइंस ओपन होने पर उनकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। देवाशीष सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज से हमारे सभी दर्शकगण अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट कर पाएंगे। इस शानदार सफर के साथ चलते चलते आज शो यहाँ तक पहुँचा। इस पड़ाव पे जो बेस्ट हैं चुनकर आए हुए हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर यह स्थान प्राप्त किया है, उनको आगे भी अपना उच्चतम प्रदर्शन करके ये साबित करना है कि वो आप सब लोगों का दिल जीत पाते हैं। क्योंकि दर्शकों का इसमें हिस्सेदारी है, तो मैं समझता हूँ हमने अपना काम कर दिया, अब दर्शकों के ऊपर भी है और सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। उन सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद देवाशीष सर। मेघा मैम, आप क्या कहना चाहेंगी इस विषय में? मैं आज दोनों इमोशन के बीच में हूँ। एक तरफ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि चलिए, हम इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे फाइनल राउंड का और फाइनल राउंड आ भी गया, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी सी इमोशनली सोचती हूँ कि 6 महीनों का इतना लंबा सफ़र, एक कलात्मक सफ़र रहा हमारा, जिसमें हमने बहुत सारी कलाओं को देखा और उनके उभरते हुए कलाकार देखे, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब ये सफ़र भी यहीं पर अब ख़त्म होने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं, जब सफ़र शुरू हुआ है तो ख़त्म भी होगा और साथ के साथ हमें हमारे टॉप 10 फाइनलिस्ट में से कोई विनर भी मिलने वाला है। मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच जजेस। तो आइए अब शुरू करते हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव का फाइनल और निर्णायक राउंड। और सबसे पहले देखते हैं हमारे उस फाइनलिस्ट की परफॉर्मेंस, जिनकी सधी हुई गायकी ने हर बार हमारे जजेस का दिल जीता है। सादगी जिनके व्यक्तित्व की पहचान है और जीवन में अनुशासन जिनका नियम। प्रेजेंटिंग द फर्स्ट फाइनलिस्ट ऑफ विद्या उत्सव, अमन जैन फ्रॉम मैयर, मध्य प्रदेश। जो सुख पावे गुरु के भजन में, जो सुख पावे गुरु के भजन में, गुरु के भजन में, जो सुख पावे गुरु के भजन में, सो सुख ना है अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
साधु भूखा है भाव का, साधु भूखा है भाव का, साधु भूखा है भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो मिले वो तो साधु नहीं। रे मन लागो रे 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 मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बहुत खूब अमन। देवाशीष सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस अमन की प्रस्तुति को लेकर? अमन जैन की इस प्रस्तुति में एक विशेष बात है शास्त्रीयता। इन्होंने जो शास्त्रीय संगीत की साधना की है उसकी पूरी छाप इनकी गायकी पे दिखती है और बहुत ही सुंदर भाव से इन्होंने एक आध्यात्मिकता का जो पुट होना चाहिए, भजन जिसको कहा जाता है, भजन की अपनी एक शैली है और उस शैली को इन्होंने बहुत ईमानदारी से निभाया है। जो स्वर समझ में आ रहे थे वो राग भूपाली के हैं, तो राग आधारित यदि आप भजन की कंपोजिशन गाते हैं या करते हैं तो निश्चित तौर पे उसके एक अलग प्रभाव दिखता है। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुति दी और मैं समझता हूँ कि आपके अंदर एक बहुत बड़े कलाकार बनने की वो सारी संभावनाएं मुझे दिखती है। मेघा मैम, आप क्या कहना चाहेंगी अमन की इस परफॉर्मेंस को लेकर? अमन जी, आपने जो अभी भजन प्रस्तुति दी वो मुझे बहुत अच्छी लगी और टॉप 10 फाइनलिस्ट में जो आपने जगह बनाई है वो इसी वजह से बनाई है कि आपका टैलेंट मुझे दिन पर दिन अपनी तरफ इम्प्रेस कर रहा है कि हाँ, आप हर बार अलग बोल लेकर आते हैं, गायकी का भी एक अलग अंदाज होता है, तो इन सब को देख के लगता है कि फाइनल राउंड बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच जजेस। तो दर्शकों, जजेस ने अमन जैन के लिए अपने पॉइंट्स लॉक कर दिए हैं और अब बारी है आपकी। तो आइए पहले देखते हैं वो वीडियो जिसमें अमन आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जय जिनेंद्र, मैं हूं आपका अपना अमन जैन। सर्वप्रथम मैं हिंदुस्तान की जनता जनार्दन को बहुत सारा नमन करता हूं। अपने मम्मी पापा का, अपने गुरु पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी का, हमारे देश के गुड़ी जजेस का व आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि आज मैं उनके आशीर्वाद से विद्या उत्सव के ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बना चुका हूं। परंतु इस विद्या उत्सव में विजेता बनने के लिए मुझे हमारे देश की जनता का बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद चाहिए। तो आप अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे वोटिंग के माध्यम से दे सकते हैं। आप लोग दी गई डिटेल्स पर जाएं और मुझे वोट करें। इसके अलावा आप जिनवानी ऐप में जाकर भी मुझे वोट कर सकते हैं। तो प्लीज़ 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 मुझे वोट करें और इस कंपटीशन का विजेता बनाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बिल्कुल, यदि आपको अमन जैन की परफॉर्मेंस अच्छी लगी हो और आप अमन को विनर बनता हुआ देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रही डिटेल्स पर अमन के लिए आप वोट कर सकते हैं। फिलहाल शो को बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं अगले फाइनलिस्ट की फाइनल परफॉर्मेंस वीडियो। और ये फाइनलिस्ट है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव के माध्यम से यूथ आइकॉन बने प्रखर जैन। इंदौर के प्रखर जैन अपने यूनिक स्टाइल में आज एज अ फाइनलिस्ट अपनी फाइनल परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
ये तो बिल्कुल सच है प्रखर। गुरुवर की कृपा से आपके सभी काम तो हो रहे हैं और उनकी कृपा से ही तो आप आज फाइनलिस्ट में से एक हैं। क्यों जजेस, सही कह रही हूँ ना मैं? देवाशीष सर, क्या कहना चाहेंगे आप प्रखर की इस परफॉर्मेंस को लेकर? बिल्कुल सच कहा शेफाली आपने। प्रखर जैन की ये प्रस्तुति बहुत भावपूर्ण प्रस्तुति थी। पिछले प्रस्तुति में जैसे शास्त्रीयता हमें बहुत दिखी, इसमें सुगम संगीत का प्रयोग ज्यादा था, जिसको हम लोग सॉफ्ट म्यूजिक कहते हैं, और एक पाश्चात्य वाद्य का भी प्रयोग किया, गिटार का। तो जिस तरह से उन्होंने ये प्रस्तुति दी, उसमें यदि किसी भारतीय वाद्य का प्रयोग होता तो भजन गायकी के रूप में और ही सफल रहता, मुझे लगता है। लेकिन कुल मिलाकर क्योंकि वो यूथ आइकन है और मैं समझता हूँ इसीलिए बने होंगे, और आवाज के दम पे उनकी बहुत सारी संभावनाएं दिखती है। एक अच्छी रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट की वॉइस जैसी होनी चाहिए उसमें है। तो मैं आगे देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, जनता किसको चुनती है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक्स देवाशीष सर। दर्शकों, प्रखर की फाइनल राउंड परफॉर्मेंस तो आपने देख ली, अब एक नजर उनकी वोट अपील पर। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं प्रखर जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं विद्या उत्सव के ग्रैंड फिनाले राउंड में आ चुका हूँ, और अब मुझे आप सभी के प्यार, आशीर्वाद और वोट्स की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरे भजन बहुत पसंद आते होंगे, और आप सभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुझे मदद करेंगे कि मैं विद्या उत्सव के सीज़न का विनर बन सकूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ, आप सभी का प्यार और आप सभी के वोट्स चाहता हूँ। मुझे वोट्स देने के लिए आप लोग जा सकते हैं जिनवाणी चैनल के ऐप पर, और दी गई डिटेल्स पर भी आप लोग जाकर मुझे वोट दे सकते हैं। तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट मुझे दीजिए और अपना आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिए। प्रखर जैन, इंदौर। धन्यवाद। तो दर्शकों, प्रखर के परफॉर्मेंस के साथ साथ उनकी वोट अपील ने अगर आपके दिलों में जगह बनाई हो तो प्रखर को वोट देना ना भूलें। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्वरांजलि सेगमेंट से अगली फाइनलिस्ट समता पाटिल की फाइनल राउंड की परफॉर्मेंस। रिदना नरिदना 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 तुम तना ना 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 तना ना नरिदना ना ना पामा गरे सा रिदना नरिदना 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 तुम तना ना 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 तना ना नरिदना ना 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 पामा गरे सा तानी धा पनी धा पा म धा पा म गरे तानी धा पनी धा पा म धा पा म गरे सा तानी धा पनी धा पा म धा पा म गरे सा। जय जय हे गुरु विद्यासागर की तव चरणं प्रणमामः तव चरणं प्रणमामः। जय जय हे गुरु विद्यासागर की तव चरणं प्रणमामः तव चरणं प्रणमामः। संत शिरोमणि आचार्य को संत शिरोमणि आचार्य को शत शत कोटि प्रणामः शत शत कोटि प्रणामः। शत शत कोटि प्रणाम नमोस्तु गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। समता पाटिल, आपकी इस परफॉर्मेंस में जो गुरु भक्ति छुपी है उसने तो मुझे भी भाव विभोर कर दिया। आइए अब अपने जजेस से पूछते हैं उन्हें आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। देवाशीष सर, क्या कहना चाहेंगे आप समता पाटिल की इस परफॉर्मेंस को लेकर? समता जी कर्नाटक से हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत के नाम से शास्त्रीय संगीत की एक विशेष विधा बहुत प्रचलित है। जैसे हमारे शेष भारत में इसको हिंदुस्तानी संगीत कहा जाता है। जितने भी दक्षिण राज्य हैं वहाँ कर्नाटक संगीत शास्त्रीय संगीत का प्रमुख विषय है। तो उसकी एक छाप जो है इस परफॉर्मेंस में मुझे दिखती है। उन्होंने पूरी तरह से निभाया और हिंदी के शब्द उन्होंने बहुत स्पष्टता से गाए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और आशा करता हूँ दर्शक इसको जरूर पसंद करेंगे, और मैं अपनी तरफ से मंगल कामनाएं करता हूँ। तो दर्शकों, जजेस ने समता पाटिल के लिए अपने कमेंट्स दे दिए हैं। अब आप एक बार समता पाटिल की वोटिंग अपील भी देख लें। जय जिनेंद्र, मेरा नाम है समता पाटिल, गुलबर्गा कर्नाटक से। सभी को मेरे परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो प्लीज मुझे वोट कीजिए।
दिए गए हुए डिटेल पर आप वोट कर सकते हैं और जिनवाणी ऐप पर भी आप वोट कर सकते हैं। प्लीज मुझे वोट कीजिए। धन्यवाद। तो इस तरह से समता पाटिल ने आप सभी के सामने अपनी वोटिंग अपील कर दी है। आपको याद दिला दूं कि इन वोटिंग अपील के साथ साथ स्क्रीन पर आपको वोटिंग के डायरेक्शन भी हम दिखा रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपको वोट करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे फोन नंबर 6397999749 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए अब बिना देरी किए स्वरांजलि सेगमेंट की नेक्स्ट फाइनलिस्ट कनिका जैन की फाइनल परफॉर्मेंस देखते हैं। ये वही कनिका जैन हैं जिनके बुलंद स्वरों ने स्क्रीनिंग राउंड से हम सभी को अपना कायल बनाया था। देखते हैं आज अपनी फाइनल परफॉर्मेंस से दर्शकों को वोट करने को ये कैसे मजबूर करती हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, ज्ञान के सागर विद्यासागर तनना 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 तनना, ज्ञान के सागर विद्यासागर, मन आत्म सुख पायो रे। क्या बात है कनिका, आपकी इस परफॉर्मेंस ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि आपका फाइनलिस्ट में होना लाजमी है। क्यों जजेस, सही कह रही हूँ ना मैं? देवाशीष सर, क्या कहना चाहेंगे आप कनिका की इस परफॉर्मेंस को लेकर? पुनः एक और परफॉर्मेंस देखने को मिली जहां शास्त्रीय संगीत पर आधारित ये भजन प्रस्तुत की गई। ये बहुत पुरानी बंदिश है ये। अलबेला सजन आयो री गम बदनी दबम गम रे गम पगम रे जनी जदानी रे। राग अहिर भैरव प्रातःकाल का राग है। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी और बिल्कुल सधी हुई आवाज थी। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की गायकी के लोग यदि आए नई पीढ़ी में, तो मैं समझता हूँ ये भजन गायकी जो है वो बहुत लंबा सफर तय करेगी और भविष्य में अध्यात्म से जुड़कर नई पीढ़ी का भी उत्थान होगा। ऐसी मेरी आशा भी है, कामना भी, प्रार्थना भी है। शुक्रिया जजेस आपका। कनिका जजेस ने अपने कमेंट्स तो दे दिए हैं, अब आप जल्दी से वोटिंग के लिए दर्शकों से अपील कर लें, क्योंकि अब जज तो हमारे दर्शक ही है ना। जय जिनेंद्र, यदि आपको मेरे भजन पसंद आए हो तो आप दी गई डिटेल्स पर जाकर और जिनवाणी चैनल की ऐप पर जाकर मुझे वोट कर सकते हैं। दर्शकों, ये थी कनिका की वोटिंग अपील।
अगर आपको लगता है कि कनिका को विद्या उत्सव के विनर का खिताब जीतना चाहिए तो उन्हें वोट जरूर करें। और हम करते हैं अपना जरूरी काम, जो है अपनी अगली फाइनलिस्ट की फाइनल राउंड की परफॉर्मेंस। और ये अगली परफॉर्मेंस है स्वरांजलि सेगमेंट की लास्ट फाइनलिस्ट यशिता जैन की। कोटा की इस हैपनिंग फाइनलिस्ट की शानदार पर्सनालिटी की झलक उनकी सिंगिंग में साफ देखने को मिलती है। यही रीजन है कि वो हर बार अपनी परफॉर्मेंस से हमारे जजेस का दिल जीतने में कामयाब रही। आइए अब उनकी फाइनल राउंड की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, विद्यासागर जी आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, विद्यासागर जी आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, विद्यासागर जी आपके चरणों में। जन्म के दाता मलप्पा जी है, श्रीमती जी माता है। दाता दाता जन्म के दाता मलप्पा जी है, श्रीमती जी माता है। आप गुरु है पुण्य प्रतापी, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। हे महाज्ञानी हे महादानी, हे महाज्ञानी हे महादानी, रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति याशिता आपकी। देवाशीष सर, क्या कहना चाहेंगे आप याशिता की इस परफॉर्मेंस को लेकर? बिल्कुल यशिता जैन का ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। बिल्कुल सुर लय ताल जो एक भाव संगीत या भक्ति संगीत की मुख्य विशेषता होती है, तीनों में ये खड़ी उतरी हैं। वॉइस में यदि और ऊर्जा डालें तो बहुत अच्छा गाएंगी ये। वैसे गाती बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग के टाइम में कई बार हम लोग कॉशियस हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन कुल मिलाकर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया जजेस आपका। याशिता की परफॉर्मेंस के बाद आइए अब याशिता की वोट अपील भी देख लेते हैं। देखते हैं कि कैसे याशिता दर्शकों को वोट करने के लिए मना रही हैं। जय जिनेंद्र, मेरा नाम यशिता जैन है। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। जनवाणी चैनल द्वारा आयोजित विद्या उत्सव में आप सभी तक प्रस्तुत कर चुकी हूँ अपने कुछ शास्त्रीय भजन, कुछ उपशास्त्रीय भजन और कुछ फोक भजन। मेरी सकारात्मक स्वरों का जादू आप सभी तक यूं ही बरकरार रहे और यूं ही बिखरता रहे, इसलिए अपना आशीष और आशीर्वाद आप मुझ पे बनाए रखें। मुझे विद्या उत्सव जर्नी का विजेता बनाने के लिए जनवाणी ऐप के माध्यम से वोट कर सकते हैं और दी गई लिंक पर जाकर क्लिक करके मुझे वोट कर सकते हैं और विजेता बना सकते हैं। जय जिनेंद्र, थैंक यू। यशिता जैन की परफॉर्मेंस और उनकी वोटिंग अपील से अगर आप इम्प्रेस हुए हो तो उन्हें वोट करना ना भूलें। याद रहे वोटिंग लाइंस बस 10 जून तक ही खुली हैं। दर्शकों, ये थी बेनाडा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव के फाइनल राउंड के स्वरांजलि सेगमेंट के फाइनलिस्ट की फाइनल परफॉर्मेंसेस। अभी नृत्यांजलि, चित्रांजलि और भावांजलि सेगमेंट के फाइनलिस्ट की परफॉर्मेंस बाकी है, वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
हम लौटेंगे बस थोड़ी देर में। श्रावक कर्तव्य के अंतर्गत 11 प्रतिमाओं में 8वीं प्रतिमा है आरंभ त्याग प्रतिमा। पूर्वोक्त 7 प्रतिमाओं के पालन के साथ आजीविका के साधनभूत सभी प्रकार के व्यापार, खेती बाड़ी, नौकरी आदि का त्याग करना आरंभ त्याग प्रतिमा है। संसार के प्रति बढ़ती हुई उदासीनता के कारण इस प्रतिमा का धारी श्रावक अर्थोपार्जन एवं घर गृहस्थी के समस्त कार्यों का त्याग कर पूर्वार्जित सीमित संपत्ति से ही अपने जीवन का निर्वाह करता है। श्रावक के श्रुत कर्तव्य। ज्ञान की आराधना का महान पर्व है श्रुत पंचमी। इस दिन श्रद्धा भाव के साथ की जाती है जिनेंद्र देव और शास्त्रों की पूजा अर्चना। प्रातः काल मंगलाष्टक और अभिषेक पाठ के गायन के साथ श्री जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करें। षटखंडागम जैसे सैद्धांतिक ग्रंथ को सिंहासन पर विराजमान कर नित्य नियम पूजन के साथ श्रुत पंचमी विधान, जिनवाड़ी पूजन और पूर्वाचार्य पूजन करें। विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद मंगल आरती से समापन करें। जिनवाड़ी को पालकी में विराजमान कर गाजे बाजे और जयकारों के साथ शोभा यात्रा निकालें। दोपहर में मंदिर जी में प्राचीन ग्रंथों को नए वस्त्रों में रखकर वेस्टर्न बदलकर पुनः अलमारी में विनय पूर्वक विराजमान करें। तत्पश्चात श्रद्धा पूर्वक ग्रंथों का स्वाध्याय व स्तुति पाठ करें। शाम को जिनेंद्र देव और माँ जिनवाड़ी की आरती कर जिनवाड़ी वंदना व जाप के साथ श्रुत पंचमी पर्व को मनाएं। जाप ओम शिवीं ब्लूं सूं ग्लौं श्री श्रुताय नमः। श्रावक के श्रुत कर्तव्य। Welcome back on final round of Benada Udyog Limited Vidya Utsav, which is sponsored by Benada Udyog Limited and HL Benada Group and Families and supported by our City Mentors. दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने आपको आज के फाइनल राउंड में स्वरांजलि सेगमेंट के फाइनलिस्ट की फाइनल परफॉर्मेंस आपको दिखाई। अब बारी है हमारे बाकी सेगमेंट्स के फाइनलिस्ट की, तो अब वेट किस बात का, शुरू करते हैं फाइनल राउंड की बाकी परफॉर्मेंसेस। और इन परफॉर्मेंस में हम सबसे पहले दिखाएंगे नृत्यांजलि सेगमेंट की फाइनलिस्ट नैनिका की परफॉर्मेंस। नैनिका ने वैसे तो अपनी हर परफॉर्मेंस में कमाल दिखाया है, अब देखना ये है कि आज के स्पेशल यानी फाइनल राउंड में वो क्या स्पेशल करने वाली हैं। आइए देखते हैं नैनिका कासलीवाल की परफॉर्मेंस। इस कलयुग के सौभाग्य जगे, इस सदी का मान बढ़ाया है। महावीर प्रभु ने धरती पे अपनी छाया को भिजवाया है। अभिमान तुम्ही, पहचान तुम्ही, तप त्याग तुम्ही और ज्ञान तुम्ही, हे गुरुदेव विद्यासागर, हम जैनों के भगवान तुम्ही। अभिमान तुम्ही, पहचान तुम्ही, तप त्याग तुम्ही और ज्ञान तुम्ही, हे गुरुदेव विद्यासागर, हम जैनों के भगवान तुम्ही। जब तक हो ये धरती गगन तुम रखना, हमें अपनी शरण इतनी है, हम सबकी आरज़ू। जब तक हो ये खिलता चमन यहाँ पड़ते रहते रे चरण इतनी है, हम सबकी आरज़ू। जब तक गंगा की लहरों में निर्मल
निर्मल पावन जलधार बहे, तब तक तेरी जीवन ज्योत जले और ज्योतिर्मय संसार रहे। उपसर्ग कोई परिशह कोई जीवन में तुम्हारे न आए, तुम जियो हजारों साल गुरु, तुम्हें उम्र हमारी। बेहतरीन परफॉर्मेंस नैनिका। दर्शकों, अपने नैनिका की परफॉर्मेंस में एक चीज नोट की कि इतने प्रचलित भजन में उन्होंने शास्त्रीय संगीत को यूज कर अपना डांस कोरियोग्राफ किया है और इस तरह से ही नैनिका अपनी सभी परफॉर्मेंस को यूनिक बनाती हैं। क्यों मेघा मैम, सही कह रही हूँ ना मैं? क्या कहना चाहेंगे आप नैनिका की इस परफॉर्मेंस को लेकर? नैनिका जी, शास्त्रीय संगीत को जो आपने मिलाया है इस भजन में, बहुत सुंदर तरीके से मिलाया है। और मैं जनता से भी ये बात कहना चाहूँगी कि जब आप वोट दें तो इस बात को ध्यान में रख के दें कि जिस तरीके से सब लोग सोचते हैं कि क्लासिकल डांस इंग्लिश में बोल देते हैं, लेकिन उसका हिंदी में जो सही अर्थ है शास्त्रीय नृत्य, शास्त्र वाला नृत्य। शास्त्र मतलब जो लिखा हुआ है, जिसमें नियम है, उसके नियम से बाहर आप नृत्य कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप अपनी आंखें भी चलाएंगे, जिसको नेत्र संचालन कहा जाता है, वो भी म्यूजिक की बीट्स के अकॉर्डिंग इधर उधर देखकर उसको पकड़ के तब आप कर सकते हैं। केवल ये हाथ पैर चलाना ही शास्त्र के नियम में नहीं है, पूरा अंग संचालन, यहाँ तक कि अंग प्रत्यंग उपांग जो आप आंखों से समझ सकते हैं, गर्दन से समझ सकते हैं, सब कुछ नियम के अनुसार चलता है। तो नियम के अनुसार चलाना ये अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है, एक बहुत मेहनत लगती है, इसमें एक तपस्या है। और उसी तरीके से आप मान लीजिए कि नैनिका जी ने अपनी वो तपस्या यहाँ पर दिखाई है फाइनल राउंड में, और उन्होंने इस भजन में जो शास्त्रीय संगीत के बोल जोड़े हैं, उन बोलों से उनकी वो तपस्या मुझे भी दिखाई दे रही है और मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि आप सभी को दिखाई दे। थैंक्स मेघा मैम। दर्शकों, अभी आपने नैनिका कासलीवाल की परफॉर्मेंस देखी, अब बारी है उनके वोटिंग अपील की। आइए वो भी देख लेते हैं। जय जिनेंद्र, आप सभी ने आज तक मेरी प्रस्तुति को इतना प्यार और इतना सहयोग दिया है, जिस वजह से ही मैं आज विद्या उत्सव की फाइनलिस्ट बन पाई। अगर आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आई है तो दी गई लिंक पे या फिर जिनवाणी ऐप पे जाके आप मुझे वोट कर सकते हैं और विद्या उत्सव की विजेता बना सकते हैं। जय जिनेंद्र। वी होप नैनिका आपकी अपील दर्शकों को इम्प्रेस करे और आपको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। ऑल द वेरी बेस्ट। दर्शकों, अब हम चलते हैं आज की अगली परफॉर्मेंस की ओर और बढ़ते हैं नृत्यांजलि सेगमेंट के दूसरे फाइनलिस्ट की तरफ। और ये फाइनलिस्ट कोई एक या दो नहीं बल्कि 10 हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शोभा हाथीशाह ग्रुप की, जिसकी हर कंटेस्टेंट अपने अनूठे अंदाज से शोभा हाथीशाह ग्रुप की प्रेजेंटेशन को शानदार बनाती है। फाइनल राउंड में ये ग्रुप आज दर्शकों का दिल जीतने के लिए कैसे प्रेजेंटेशन दे रहा है, आइए देखते हैं शोभा हाथीशाह ग्रुप का वीडियो। सागर ये दुनिया तभी तो ध्याती है दाता बड़े विद्यासागर, ये दुनिया तभी तो ध्याती है। गुरु मूरत है जिनवर जैसी, गुरु मूरत है जिनवर जैसी, ये दुनिया शीश झुकाती है, ये दुनिया शीश झुकाती है दाता बड़े विद्यासागर, ये दुनिया तभी तो ध्याती है। कृपा जब इनकी होती है तो संकट
सब हर लेते हैं। प्रभु जब देने पर आ जाए, झोली सबकी भर देते हैं। ये दुनिया इनकी दीवानी है, तब ही गुण इनके गाती है दाता बड़े विद्यासागर, ये दुनिया तभी तो ध्याती है। भक्तों का ध्यान वो रखते हैं, भक्तों का मान वो रखते हैं, जो वंदन दिल से करता है। वाह भाई वाह, शोभा आतिशा ग्रुप का कोऑर्डिनेशन और प्रेजेंटेशन इनकी खासियत है और मुझे लगता है कि इस बार भी उन्होंने एक अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। अब इस ग्रुप की प्रेजेंटेशन के लिए हमारे जजेस की क्या राय है, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। मेगा मैम, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसा आपको लगा। मेरे मन से आवाज निकली वाह भाई वाह। बहुत अच्छी नृत्य प्रस्तुति थी सभी की और कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी। प्रॉप्स का यूज भी आपने बहुत सुंदर तरीके से किया। कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा कि ग्रुप में कुछ लोगों के फेस एक्सप्रेशन थोड़े से डल जा रहे थे, बट ओवरऑल बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर। थैंक यू मेगा मैम। देवाशीष सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस ग्रुप के परफॉर्मेंस को लेकर? शेफाली, शोभा आतिशा ग्रुप का जो ये प्रेजेंटेशन था वाकई काबिल तारीफ कहूँगा। सबसे एक अधिक ध्यान देने की बात है कि देखिए, जब एकल नृत्य होता है, जब अकेले कोई करते हैं, सोलो डांस होते हैं, उसमें व्यक्ति खुला हुआ होता है, लेकिन जब ग्रुप में डांस होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन बहुत परफेक्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात मुझे लगा, मैंने उनको सेमीफाइनल में भी देखा था, उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया इन्होंने अपने इस डांस परफॉर्मेंस को। थैंक यू सो मच जजेस। दर्शकों, अभी तो हमने शोभा आतिशा ग्रुप की फाइनल परफॉर्मेंस देखी, आइए अब उनकी वोटिंग अपील पर भी गौर कर लेते हैं। शोभा आतिशा ग्रुप भोपाल से आप सभी से अपील करता है कि आप हमारे ग्रुप को वोट दीजिए, जिसकी डिटेल टीवी स्क्रीन पर दी जा रही है। इसके लिए आपको जिनवाणी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां जाकर आप हमें वोट करिए। प्लीज 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 शोभा आतिशा ग्रुप को वोट अवश्य कीजिए। धन्यवाद। इतने प्यार से शोभा आतिशा ग्रुप ने वोट के लिए अपील की है, तो वोट तो देना बनता है। तो देर मत कीजिए, जल्दी से फोन उठाइए और वोट कर दीजिए। और अब हम जल्दी से बढ़ते हैं आज की अगली परफॉर्मेंस की ओर। और अगली परफॉर्मेंस है चित्रांजलि सेगमेंट की फाइनलिस्ट गुंजन जैन की। देवरी की रहने वाली गुंजन जैन की पेंटिंग में हर बार एक स्पेशल कॉन्सेप्ट होता है। आज वो अपनी पेंटिंग में क्या स्पेशल मैसेज दे रही हैं? आइए देखते हैं गुंजन जैन की वीडियो। विद्या के सागर, हे ज्ञान गागर, रंगों से कैसे मैं तुमको सजाऊं। सब रंग फीके, तुम सब से नीके, छवि में तुम्हारी कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं। विद्या के सागर, हे ज्ञान गागर, रंगों से कैसे मैं तुमको सजाऊं। सूरज की किरणों सा है तेज मुख का, चंदा से शीतल है मन की रवानी। उड़ित ने तुम में समाहित है गुरुवर, रंगों से कैसे जाए बखानी, रंगों से कैसे जाए बखानी। मन में बसी है जो सूरत तुम्हारी, चित्रों में उसको मैं कैसे दिखाऊं,
कैसे दिखाऊं विद्या के सागर, हे ज्ञान गागर, रंगों से कैसे मैं तुमको सजाऊं। बहुत खूब गुंजन। आपने तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सभी मुख्य उद्देश्यों को अपनी पेंटिंग में उतार दिया। उनकी विचारधारा को आपने एक बड़े वृक्ष के माध्यम से बहुत खूबसूरती से सजाया है। अब अपने जजेस से जान लेते हैं कि उन्हें आपकी ये पेंटिंग कैसी लगी। मेघा जी, क्या कहना चाहेंगी आप पेंटिंग को लेकर? जी बिल्कुल सही कहा आपने। इन्होंने विशाल वृक्ष के रूप में जो विशाल एक संदेश दिया है वो सबको समझ में आ रहा है। और आप सबसे अच्छे चित्रकार तभी माने जाते हैं जब आपका दिया हुआ वो मैसेज या संदेश लोगों को देखते ही समझ में आ जाए। सुंदर तो है ही, लेकिन समझ भी आना एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप संदेश देने में सफल हुई हैं। और देखते हैं अब फाइनल राउंड में क्या रिजल्ट रहता है आपका। गुंजन, तो जजेस ने अपनी राय बता दी है। अब जजमेंट हमारे दर्शकों के हाथ में है। आप वोटिंग अपील के साथ फाइनल राउंड के जजेस को मनाने की कोशिश कर लें। तो दर्शकों, देख लेते हैं कि वोटिंग अपील के जरिए गुंजन जैन अपनी बात कैसे हम सबके सामने रख रही हैं। आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम गुंजन भागेश जैन है और मैं महाराष्ट्र के छोटे से गांव देवरी से हूँ। मैं इस विद्या उत्सव कंपटीशन के अंतिम पड़ाव ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुकी हूँ, जिसके लिए मुझे आपके भरपूर आशीर्वाद की जरूरत है, जो आप मुझे अपने वोटों द्वारा दे सकते हैं। इसे देने के लिए आप दिए गए डिटेल्स पर जाकर वोट दे सकते हैं और इसके अलावा आप जिनवानी ऐप डाउनलोड करके भी मुझे वोट दे सकते हैं। प्लीज बहुत सारा अपना प्यार और वोट देकर मुझे इस कंपटीशन का विजेता बनाइए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। तो दर्शकों, ये थी चित्रांजलि सेगमेंट से गुंजन जैन। अब हम फाइनल राउंड को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं चित्रांजलि सेगमेंट की दूसरी फाइनलिस्ट की परफॉर्मेंस। और ये फाइनलिस्ट है मध्य प्रदेश स्थित मंदसौर की रहने वाली चंचल जैन। चंचल ने अपनी पेंटिंग से हर बार कुछ नया करने की कोशिश की है। अब फाइनल राउंड में वो अपनी पेंटिंग में क्या दर्शा रही हैं? आइए देखते हैं। भावों के संग श्रद्धा के रंग, गुरुवर तुम्हें अर्पित करें। छवि आपकी जो मन बसी, रंग तुलिका से हम भरे। भावों के संग श्रद्धा के रंग, गुरुवर तुम्हें अर्पित करें। दीपक नहीं, ज्योति नहीं, तुम सूर्य हो शुद्ध ज्ञान के। तप साधना इतनी प्रबल, तुम हो धनी निज ध्यान के। तुम हो धनी निज ध्यान के। निर्ग्रंथ तन निष्प्रह है मन, तुमको नमन हम सब करें। भावों के संग श्रद्धा के रंग, गुरुवर तुम्हें अर्पित करें। वेरी नाइस पेंटिंग चंचल। आपकी इस पेंटिंग के बारे में हमारे जजेस का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। मेगा मैम, कैसी लगी आपको चंचल की ये पेंटिंग? बहुत सुंदर लग रहा था। हाँ, गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित कुछ है, लेकिन फिर लगा नहीं, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। आशीर्वाद, फिर आशीर्वाद, फिर आशीर्वाद। मतलब आप किसी को आशीर्वाद देने लायक जब हुए हैं तो इसका मतलब है आपके ऊपर भी पहले से किसी का आशीर्वाद था और फिर आप उस लायक हुए कि आप आशीर्वाद दे सकें। फिर
आपने किसी और को जिसको आशीर्वाद दिया, वो भी भविष्य में उस लायक हो सकता है कि वो भी किसी को आशीर्वाद दे सके। बहुत सुंदर संदेश। थैंक यू मेघा मैम। देवाशीष सर, क्या कहना चाहेंगे आप? चंचल जैन ने जो ये स्केचिंग की, मैं ये कहूँगा कि पेंटिंग का जो पहला सोपान है वो स्केचिंग से शुरू होता है। तो ड्राइंग एंड पेंटिंग कहा जाता है, तो इसलिए ड्राइंग जो है वो स्केचिंग से ही शुरू होती है। विजुअल आर्ट का ये मुख्य केंद्र है। बहुत सारे विज्ञापन कला और अन्य कलाओं का ये मुख्य बिंदु है कि स्केचिंग से शुरू होती है। तो स्केचिंग की जो ये सुंदरता इन्होंने झलकाई है, इसमें बहुत सुंदरता है। और उन्होंने दोनों तरह के दिए हैं, एक तो पेंसिल भी यूज़ किया और दूसरा पेंसिल कलर भी इस्तेमाल किया। दूसरी चीज़ जो थी वो थी कि विषय वस्तु में बिल्कुल जैसे मेघा जी ने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा का जो एक परंपरागत जो एक लीला घटित होती है वो यहाँ पे स्पष्ट हो रही है। और बिल्कुल बात भी है कि गुरु परंपराओं में हमेशा गुरु ये चाहते हैं कि उनका शिष्य उनसे भी ऊपर जाए और वो इतने योग्य बने कि वो विश्व को कुछ दे सके। कोई भी विद्या जो है वो दान की वस्तु है और दान इसलिए किया जाता है कि समाज का कल्याण हो, सामाजिक कल्याण के साथ साथ लोगों का उत्थान भी हो। तो आध्यात्मिक क्षेत्र को ऐसे गुरुओं की आवश्यकता है। बहुत सुंदर चित्रण, बहुत सुंदर स्केचिंग। थैंक यू सो मच जजेस। दर्शकों, चंचल जैन की फाइनल राउंड परफॉर्मेंस के लिए जजेस ने अपने कमेंट्स दे दिए हैं। अब देखते हैं चंचल की वोटिंग अपील। जय जिनेंद्र, मैं चंचल जैन मंदसौर एमपी से आज आचार्य श्री और आप सभी के आशीर्वाद से मैं टॉप 10 फाइनल में आई हूँ। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अब आगे भी मुझे आपके साथ और आशीर्वाद की जरूरत है, जिससे कि मैं इस प्रतियोगिता को जीतकर अपने शहर, समाज और फैमिली का नाम रोशन कर सकूं। तो प्लीज मुझे वोट कीजिए। मुझे वोट करने के लिए आप दी गई डिटेल्स पर जाकर और जिनवाणी ऐप पर जाकर मुझे वोट कर सकते हैं। प्लीज वोट फॉर मी। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थी चंचल की वोटिंग अपील। अगर आपको चंचल की पेंटिंग और अपील ने इम्प्रेस किया हो तो उन्हें वोट करना ना भूलें। और अब हम बिना कुछ भूले बढ़ते हैं फाइनल राउंड के आखिरी फाइनलिस्ट परफॉर्मेंस की ओर। और ये आखिरी परफॉर्मर हैं जैन समाज के जाने माने शास्त्री जी विकर्ष जैन, जिनकी कविता के हर शब्द में आचार्य श्री गुरुवर की महिमा देखने को मिलती है और इनके अंदाज में गुरुवर की वे महिमा और अधिक प्रभावना का केंद्र बन जाती है। ऐसे ही इम्प्रेसिव अंदाज को आइए आज फिर से सुनते हैं विकर्ष की फाइनल राउंड परफॉर्मेंस के साथ। आज पुनः मैं अपने भावों की कविता लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम मैं 4 पंक्तियां आचार्य भगवंत के श्री चरणों में निवेदित करता हूं कि ना मैंने महावीर को देखा ना ही आदिनाथ को, ना मैंने महावीर को देखा ना ही आदिनाथ को, ना ही कुंद कुंद को देखा ना कोई सम्राट को। अरे क्यों देखूं कैसे देखूं मैं दुनिया के कोई ताज को, क्यों देखूं कैसे देखूं मैं दुनिया के कोई ताज को। अरे हमने देख लिया है गुरु विद्यासागर महाराज को, हमने देख लिया है गुरु विद्यासागर महाराज को, हमने देख लिया है गुरु विद्यासागर महाराज को। ऐसे चलते फिरते भगवंत आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में आइए एक कविता निवेदित कर रहा हूं, सुनेगा। सद लगा ग्राम के नंदु आप श्रीमती तुम्हारी है माता, श्री मल्लप्पा के श्रेष्ठ पुत्र चैतन्य तीर्थ के निर्माता। हे तेजवंत हे पुण्यवंत गुण के सागर तुम हो महान, पन्ना माणिक मोती फीके जिन शासन के सूरज समान। और गुरु विद्या सागर नाम जपे तो काम सभी हो जाता है। अगली पंक्ति यदि आपके दिल को दस्तक दे तो आप प्रतिक्रिया दीजिएगा कि गुरु विद्या सागर नाम जपे तो काम सभी हो जाता है। और इनके चरणों के वंदन से ही 4 धाम हो जाता है, इनके चरणों के वंदन से ही 4 धाम हो जाता है। और आचार्य भगवंत कैसे हैं, उनकी चर्या कैसी है। अरे नग्न दिगंबर वेश धरा चर्या जैसे तलवार धार, हाथों से केसों का लोचन दिन में एक बार करें आहार। मोटर गाड़ी का संग नहीं पैदल ही करते पग विहार है, वर्तमान के कुंद कुंद चलते फिरते हैं समय सार। और कंकर में पैर पड़े यदि तो
वो भी शंकर हो जाता है। और कंकर में पैर पड़े यदि तो वो भी शंकर हो जाता है। ओ इनकी भक्ति करते करते नर तीर्थंकर हो जाता है। इनकी भक्ति करते करते नर तीर्थंकर हो जाता है। क्या बात है विकर्ष, आपके हर शब्द में जिस तरह गुरुवर के दर्शन होते हैं वे वाकई बेहतरीन हैं। उस पर आपकी एनर्जी ने तो शुरू से ही शो में एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट की है। अब अपने जजेस से जान लेते हैं कि उन्हें आपकी ये फाइनल परफॉर्मेंस कैसी लगी। मेघा जी, क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत सुंदर कविता, वाह क्या बोल थे। और साथ के साथ आपने जो उस कविता के माध्यम से बताया, ये सच बात है कि गुरुवर की कृपा से यहाँ पर सभी कलाओं को, कोई एक या दो कला नहीं, बहुत सी कलाओं को मंच मिला है। और हमें भी ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम उन कलाओं में से जो भी सुंदर लगते हैं उनको उनके स्थान तक लेकर जाएं, और जिसमें हमारा जनता भी सहयोग करने वाली है। और साफ ये सुनाई जो मुझे दे रहा था कि हाँ, शब्दों में एक गुरुवर भक्ति के साथ साथ एक मन की बात जो आप कह रहे थे, जिनवानी चैनल को भी धन्यवाद दे रहे थे। और गुरुवर की भक्ति में लोग अपनी कला प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बहुत अपने आप में एक अनूठा संगम कहूँगी मैं, कि यहाँ पर चित्रकला, नृत्य कला, गायन कला और काव्य कला का जो संगम है, बहुत सुंदर संगम है। धन्यवाद। देवाशीष सर, क्या कहना चाहेंगे आप विकर्ष की इस कविता के बारे में? विकर्ष जी ने जैसे काव्य की धारा बहाई और गुरुवर के प्रति उनकी जो श्रद्धा, वो उनके अंदर वो उत्साह, वो भाव प्रकट होता है। काव्य कला में एक विशेष बात है कि छंदों का कैसे प्रयोग किया जा रहा है, और वो छंद जब आप कह रहे हैं तो वो किस तरह से उसकी प्रस्तुति की जा रही है। तो सब कुछ मिलाकर बहुत सुंदर प्रस्तुति थी, बहुत सार्थक और अर्थपूर्ण प्रस्तुति मैं कहूँगा इसको। थैंक यू सो मच जजेस। तो दर्शकों, ये थे विकर्ष जैन के लिए हमारे जजेस के कमेंट्स। अब देखते हैं कि विकर्ष द्वारा की गई वोटिंग अपील में वो दर्शकों को वोट करने के लिए मजबूर कैसे करते हैं। सभी लोगों को सादर जय हिंद। मैं विकर्ष जैन शास्त्री, सलेहा, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश से हूँ। सर्वप्रथम मैं जिनवाणी चैनल और उसकी पूरी टीम को हृदय तल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे विद्या उत्सव के इस विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित करके आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में अपनी काव्य रूप भावांजलि निवेदित करने का यह अवसर प्रदान किया। साथ ही जिनवाणी चैनल के सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, सादर वंदन, अभिनंदन निवेदित कर रहा हूं। और साथ ही एक निवेदन कर रहा हूं कि विद्या उत्सव का यह सफर, जिस सफर में मेरी बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी प्रस्तुतियां आपके पास तक पहुंची हैं, यदि किसी भी प्रस्तुति ने आपके हृदय पटल पर दस्तक दी हो, आपके दिल में एक स्थान बनाया हो, तो आप सभी लोग अपना आशीष स्नेह मुझे प्रदान करें। आप अपना आशीष स्नेह मुझे अपना बहुमूल्य समय निकाल करके एक वोट दे करके दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं विद्या उत्सव में विजेता बनूं, तो आप दी हुई लिंक में जो डिटेल है, आप उस डिटेल के माध्यम से मुझे वोट कर सकते हैं। साथ ही आप जिनवाणी ऐप पर जाकर के मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर के विजयी बनाएं, ताकि मैं अनवरत रूप से इस काव्य यात्रा को करता हुआ जन शासन की प्रभावना करता रहूं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। तो अभी आपने देखी विकर्ष जैन की वोटिंग अपील, और इस तरह से फाइनल राउंड के लिए सभी फाइनलिस्ट ने अपनी परफॉर्मेंस और वोटिंग अपील के साथ खुद को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखना ये है कि आपका दिल जीतने में कौन कामयाब हो पाया और किसे आप सभी सबसे ज्यादा वोट देकर विनर बनाएंगे। ये सब डिपेंड करेगा आपके वोट्स पर। तो आज से ही अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट देना शुरू कर दें। याद रहे, वोटिंग लाइन 10 जून 2022 तक रात 12 बजे तक ही खुली है। आपके द्वारा किए गए वोट्स का रिजल्ट डिक्लेयर होगा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 55वें दीक्षा दिवस के पावन दिन यानी 30 जून को ग्रैंड फिनाले के साथ, जहां हमारे सभी फाइनलिस्ट अपनी लाइव परफॉर्मेंस के साथ आपको करेंगे एंटरटेन। सभी फाइनलिस्ट की लाइव परफॉर्मेंस के एंटरटेनमेंट और रिजल्ट्स के एक्साइटमेंट के साथ
मिलेंगे आप सभी से बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव के ग्रैंड फिनाले में, यानी 30 जून 2022 को। दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स और हमारे सिटी मेंटर्स का, जो है इस कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर्स हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड एवं समस्त बेनाड़ा परिवार आगरा, और इस कार्यक्रम के सिटी मेंटर्स हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या एवं समस्त परिवार छत्तीसगढ़, श्री छवि कुमार सेठी एवं समस्त सेठी परिवार दीमापुर नागालैंड, माताजी सरोज जैन समस्त सुख सरोज परिवार नई दिल्ली, श्री ऋषभ जैन एवं जैन परिवार अहमदाबाद गुजरात, श्री प्रदीप चूड़ीवाल एवं समस्त परिवार जयपुर राजस्थान, श्रीमती रेखा मोहन कुमार बड़कुद्रे एवं समस्त परिवार बेंगलुरु, श्रीमती सरोज एवं समस्त परिवार कोचीन, श्री निर्मल बीना सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता, डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी एवं समस्त दोषी परिवार सोलापुर महाराष्ट्र, माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, VSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, श्री मुकेश जैन एवं समस्त परिवार बड़ोदरा गुजरात, श्री राजेश जैन डायरेक्टर एवं समस्त परिवार दिल्ली, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार बिनाइकिया एवं समस्त बिनाइकिया परिवार, श्री दिलीप श्रीमती सरिता पांड्या एवं समस्त परिवार अहमदाबाद गुजरात, श्री काका जी हंसराज जी पूनम देवी एवं समस्त मापज्योत परिवार उदयपुर राजस्थान, श्री विजय कुमार श्रीमती मंगला जैन एवं समस्त परिवार पिपलगांव जलगांव महाराष्ट्र, श्री प्रमोद नीना जैन एवं समस्त पहाड़िया परिवार जयपुर, श्री रविंद्र शांतिनाथ जी देवधरे जैन एवं समस्त परिवार हुबली कर्नाटक, श्री नरेंद्र कुमार जैन एवं समस्त परिवार। धन्यवाद आप सभी का। अब मुझे दीजिए आज्ञा, आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री।